अपना जिला में आपका स्वागत है। अपना जिला के इस विशेष बुलेटिन में आइए खबरों के सफरनामे में चलते हैं अपना जिला की टीम के साथ। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बारिश के जल भराव को लेकर ग्राउंड जीरो पर डीएम के बाद उतरे कमिश्नर। शहर की स्थिति देखकर दोनों अधिकारियों का पारा हुआ है। झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में सिविल लाइन में इंस्पेक्टर रहे अब्दुल रहमान सिद्दीकी को किया गया सस्पेंड। 2019 में गायब हुई लड़की के माता पिता की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप में की गई कार्रवाई। डीजे कांवड़ रोकने को लेकर कांवड़ियों की लाल कुर्ती पुलिस से नोकझोंक। पुलिस ने डीजे की अधिक ऊंचाई होने का हवाला देकर नहीं गुजरने दी थी डीजे कांवड़। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कमिश्नर और डीएम को किया व्हाट्सएप मैसेज। पूछा सवाल, क्या कांवड़िए और श्रद्धालु नाली के पानी से गुजर कर जाएंगे शिवालय? फोन आने के बाद गंदे पानी की स्थिति देखने के लिए, जल भराव देखने के लिए डीएम और कमिश्नर उतरे मैदान में। कांवड़ की छुट्टियों के बाद खुले शहर के सभी स्कूल। सुबह स्कूल जाने वाले अभिभावकों को बैरिकेडिंग लगने की वजह से परेशानी। बारिश के बावजूद औगणनाथ मंदिर पर शिव भक्तों की रिकॉर्ड उपस्थिति। 6 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बारिश में भी नहीं रुका दंडवत कांवड़ का सिलसिला। और मानसून सीजन में सावन के महीने में 5 दिन की गर्मी के बाद 108.3 मिलीमीटर बारिश किसानों के चेहरे पर लेकर आ गई है खुशी। पिछले कई सालों का टूटा है जुलाई में रिकॉर्ड। बारिश के बाद शहर भर में हुए जल भराव के बाद पहले डीएम वीके सिंह और उसके बाद कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ग्राउंड जीरो पर उतरे और देखा कि किस तरीके से शहरवासी इस जल भराव में गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर हैं, गुजरने के लिए मजबूर हैं। और इस दौरान उनकी वो वीडियो, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें वो पैंट चढ़ाए, जूते हाथ में लिए व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। उनके साथ कुछ और अधिकारी भी हैं। कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान शहर तालाब बन गया था गंदे पानी का और नालों की गंदगी के बीच जब शिव भक्तों को, श्रद्धालुओं को जल अर्पित करना निकलना पड़ रहा होगा तो उनके मन पर कितना बोझ पड़ा होगा, जरा सोचिए। इस बात को देखकर कमिश्नर खासे नाराज नजर आए और उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शहर की व्यवस्था को सुधारने के निर्देश कड़ी भाषा में दिए। झांगुर बाबा धर्मांतरण केस में सिविल लाइन में इंस्पेक्टर रहे अब्दुल रहमान सिद्दीकी कानून की जद में आ गए हैं। उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें मामला क्या है। 2019 में एक लड़की गायब हुई थी और उस लड़की के माता पिता शिकायत करने के लिए बार बार सिविल लाइन थाने में चक्कर लगा रहे थे। अब जो मामला उभर कर सामने आया है उसमें यह बात तफ्तीश के दौरान नजर आई है कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस लड़की के माता पिता और भाई को डांट कर भगा दिया और चुपचाप रहने के लिए धमकी भी दी। आपको बता दें वर्तमान में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं अब्दुल रहमान सिद्दीकी और अब्दुल रहमान सिद्दीकी को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने सस्पेंड किया है। प्रदेश के सबसे चर्चित झांगुर बाबा गैंग के धर्मांतरण गैंग के साथ उनके ऊपर मिली भगत के आरोप लगे हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें पीड़ित को धमकाने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। मेरठ में 2019 में गायब हुई लड़की के धर्मांतरण के मामले में शिकायत करने पर लड़की के परिजनों को धमकाने और चुप रहने की धमकी के आरोप क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर लगे हैं और अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर यह आरोप लगने के बाद अब जांच बैठ गई है और वो कार्रवाई शुरू हो गई है जिस कार्रवाई को काफी समय तक दबा दिया गया था। और ये कार्रवाई ये बताती है कि खाकी को धारण करने वाले लोग, खाकी को पहनने वाले लोग अपने हर निर्णय के लिए बाद तक भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं अगर उन्होंने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया।
डीजे कांवड़ ले जाने को लेकर बुधवार रात पुलिस की लाल कुर्ती के रहने वाले कांवड़ियों के साथ नोकझोंक हो गई। इस दौरान डीजे कांवड़ को ले जाने की जिद पर अड़े कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया, नारेबाजी भी की। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों का समर्थन करते हुए डीजे कांवड़ को ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब कांवड़ मानकों के अनुरूप है तो फिर कांवड़ियों को क्यों रोका जा रहा है। हालांकि इस दौरान कांवड़ियों ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की, लेकिन पुलिस ने मानकों का हवाला देते हुए डीजे कांवड़ को निकालने नहीं दिया तो बीजेपी के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए। पूरा मामला लालकुर्ती थाना क्षेत्र के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के बाहर का है। लालकुर्ती के रहने वाले कांवड़ियों ने बताया कि वह हर साल औगणनाथ मंदिर से जलाभिषेक करने के बाद अपनी कांवड़ को लालकुर्ती के पंचायती मंदिर में लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना था कि डीजे कांवड़ से कोई भी हादसा हो सकता था, इसलिए डीजे कांवड़ को रोक दिया गया। जनता का सवाल है, अगर नहीं निकल रही तो ये पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे जो है एक तरीके का मैं कह रहा हूँ रोक लग रही है। और आज रोक लग रही है तो भविष्य में अगर कोई सरकार आएगी तो जब योगी जी की सरकार में हमारी कांवड़ नहीं निकल पा रही और हमारा डीजे नहीं निकल पा रहा तो हम किससे उम्मीद करेंगे। योगी जी आपसे उम्मीद है ये तो हमारी निकले ना डीजे जाए और ना यहाँ से जो है कांवड़ जाए, लेकिन इन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी कांवड़ और डीजे को रोक रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी खबर पे जिसमें डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, जल भराव की समस्याएं और एक्टिव डीएम डॉक्टर वीके सिंह है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सत्र अटेंड करने दिल्ली गए हुए हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं तो मेरठ के नागरिक, मेरठ के पार्षद उन्हें फ़ोन करते हैं और फ़ोन पर हमेशा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हुए नजर आते हैं। बारिश के दौरान जल भराव को लेकर श्रद्धालुओं ने डॉक्टर वाजपेयी से शिकायत करते हुए कहा, क्या हमें नाले के गंदे पानी से होकर शिवालय जाना पड़ेगा? तो डॉक्टर वाजपेयी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर और डीएम को फोन कर स्थिति संभालने के लिए अपने ही अंदाज में निर्देश दिए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कमिश्नर और डीएम डॉक्टर वीके सिंह समेत नगर निगम के कई अधिकारियों को फोन कर कर पूछा, क्या गौशाला में पशुओं के मरने के बाद भी आप लोग एक्टिव नहीं हुए? क्या मेरे शहर के लोग मंदिर गंदे पानी से होके जाएंगे? क्या एमडीए ने जो 14 एसटीपी बंद कर रखे हैं वो कब खुलेंगे? नगर निगम के अधिकारी कब ड्रेनेज सिस्टम से इस शहर को जल भराव से निजात दिलाएंगे? ये कहकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फोन रख दिया और उसके बाद सभी एक्टिव हो गए। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का फोन आते ही डीएम ने अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाल लिया और जल भराव की स्थिति को देखने के लिए खुद जरूरी दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। इस दौरान डीएम ने बुढ़ाना गेट, ईविस चौराहा, इंदिरा चौक, बच्चा पार्क सहित हर उस इलाके का दौरा किया जहां पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत का प्रभाव है। शहर के जल भराव को लेकर हमारे पास वार्ड 47 से भाजपा पार्षद कुलदीप वाल्मीकि ने एक बाइट भेजी है, जिसमें उन्होंने हमको बताया कि उन्होंने किस तरीके से बुढ़ाना गेट के हालात को देखकर राज्यसभा अटेंड कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को फोन किया और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को धन्यवाद दिया। और जब डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का फोन आने के बाद डीएम बुढ़ाना गेट के इलाके में पहुंचे तो यहां पर पार्षद कुलदीप वाल्मीकि और संदीप रेवड़ी उनको पूरी उन जगहों का मुआयना करा रहे हैं जहां पर भक्त और कांवड़िए परेशानी में थे। 3 स्थानों पर बहुत भयंकर जलभराव हो गया था। वो 3 स्थान वो हैं जिन पर शिवरात्रि के दिन आज कांवड़िया उन गंदे पानी से होते हुए हनुमान मंदिर पर जा रहे थे और अपना गंगा जल जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए हैं वो भोले बाबा को चढ़ा रहे थे। इसकी सूचना हमने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा सांसद जी को दी और सांसद जी ने अधिकारियों को फ़ोन पर चेताया। उसके बाद जिला अधिकारी जी, नगर आयुक्त जी और अपर जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट सब अपनी टीम के साथ मौके पर आए और उस गंदे पानी में खुद जाकर निरीक्षण किया। नगर निगम द्वारा सुपर सकर मशीन मंगाई गई, प्रेशर जेटिंग मशीन मंगाई गई, सीवर जेटिंग मशीन मंगाई गई, जेसीबी मंगाई गई। उसके बाद सफाई हुई, उसके बाद पानी उतरना शुरू हुआ।
क्या नए नाले बनने के बाद भी अहमदनगर के हालात नहीं बदलेंगे? सवाल था, सवाल है और सवाल रहेगा। अहमदनगर की गली नंबर 14 में गंदे पानी का जलभराव देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भारी टैक्स वसूल करने वाला नगर निगम जल निकासी के लिए आखिर क्या कर रहा है। क्यों जनप्रतिनिधियों को एक्शन लेना पड़ता है नगर निगम के खिलाफ। नगर निगम की लापरवाही है। नाले जैसे पानी का निकाल तो इस वजह से दुकानें टूट चुकी है सारी। चलिए यहाँ के बाद हरिनगर ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की गलियों में लेकर चलते हैं, जहाँ बरसात का पानी घरों के अंदर घुस जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शिवरात्रि पर रोटी पानी चाय तक के लिए नाले के गंदे पानी घर में घुसने के बाद ये लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं और एसी कमरे में बैठे अफसर और दूसरे लोग सिर्फ फाइलों में कमीशन ढूंढने का वो तरीका ढूंढते हैं जिनके बाद उनको फंसना पड़ता है। मेरठ शहर की गलियों में नालों में बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था नहीं दिख रही है। किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर इतनी लंबी छलांग लगाई है मेरठ के नगर निगम ने, ये जांच का विषय है। जैसे हरियाणा के कुछ नगर पंचायतों ने रिकॉर्ड में हेर फेर कर कर नंबर ऊंचे करे हैं, वैसा खेल यहाँ तो नहीं है। जागरूक दर्शक ने यहाँ से भी हमें रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। सरदना में भी बुधवार को हुई तेज बारिश में नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई। आधा नगर तालाब में तब्दील हो गया, हर तरफ बाढ़ जैसे हालात थे। नगर के अधिकांश निचले इलाकों में घंटों जल भराव की स्थिति बनी रही और मोहल्ला गजरान गेट, कबाड़ी बाजार, टाउन हॉल रोड, कालंद चुंगी, गंज बाजार जैसे अधिकांश इलाकों में दुकानों में और घर में पानी भरता हुआ देखा गया। बारिश के बावजूद औगणनाथ मंदिर पर शिव भक्तों की रिकॉर्ड उपस्थिति देखी गई। 6,30,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और बारिश में भी ये सिलसिला सुबह 4 बजे जो शुरू हुआ वो रात तक जारी रहा। और इस बीच में लोकेलाइट श्रद्धालु भी, यानी कि वो श्रद्धालु जो लगातार सावन में जाते हैं औगणनाथ मंदिर, उनकी संख्या शामिल नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि बारिश के बावजूद व्यवस्थाओं को पुलिस और प्रशासन ने सुचारू रूप से चलाया और गर्भगृह के अंदर भी पूरी व्यवस्था थी। 6,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने पर और कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से पूरी होने पर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। मानसून सीजन में सावन के महीने में 5 दिन की गर्मी के बाद 108.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और बुधवार को सुबह 9 बजे से जो बारिश पड़नी शुरू हुई उसने जुलाई के महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी देखी गई, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के अभाव में मानसून सीजन में किसानों के चेहरे पर शिकन थी, अब वो दूर हो गई है। अब अगर इतनी ही बारिश होती है और समय समय पर बारिश होती है तो इस बार खाद्यान्न रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा बारिश का मौसम है उसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों की सारी भविष्यवाणी करीब करीब पूरी सही उतरती जा रही हैं। अब आने वाले समय में बारिश का मौसम रहेगा, कहीं कहीं पर घुमस और गर्मी भी लोगों को परेशान करेगी। वहीं इस बारिश की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल कई दशकों से लाइव टेलीकास्ट आपको औगणनाथ मंदिर से जलाभिषेक का दिखाता रहता है, चाहे फागुन की शिवरात्रि हो या फिर सावन की शिवरात्रि। और सावन की शिवरात्रि पर हम मास्टर हाईटेक कंट्रोल रूम के जरिए आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। लाइव टेलीकास्ट सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया, जिसके बाद नहा धोकर सभी भक्त अपने घर में बाबा आशुतोष के दर्शन कर रहे थे और मानसिक जलाभिषेक कर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के प्रयासों को सराह रहे थे। हमारे पास दर्जनों फोन आए जिन्होंने हमें धन्यवाद दिया है और हम भी कहना चाहते हैं कि ये आपके ही प्यार और प्रयास का नतीजा है कि आज डैन गैलेक्सी इस मुकाम पर है। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के निदेशक
एमडी रोमी शिव ने कहा कि इसी तरीके के सामाजिक सरोकार के काम डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल न्यूज नेटवर्क करता रहेगा। कई सालों बाद सावन की शिवरात्रि पर मेघा जबरदस्त बरसे और इस बारिश की वजह से कांवड़ मेले की रौनक फीकी तो पड़ी, लेकिन कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का जोश और ऊर्जा बारिश में भी अलग ही दिखाई दे रहा था। शिवरात्रि पर लाखों में जो शिव भक्तों का सैलाब आता था, वो बारिश होने की वजह से हजारों की संख्या में ही सिमट कर रह गया और जिन लाइनों और सड़कों पर हजारों हजार की लाइनें हुआ करती थी, वो मात्र 100, 150 और 200 की संख्या में ही सिमट कर रह गईं। लेकिन भीड़ के कम होने से पुलिस और प्रशासन का काम तो आसान हो गया, सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन भक्तों के, श्रद्धालुओं के हौसले कम नहीं हुए। औगरनाथ मंदिर परिसर में उपस्थित भक्तों का जोश, ऊर्जा और जज्बा देखते ही बन रहा था। आइए आपको दिखाते हैं औगरनाथ मंदिर से भक्तों से बातचीत, श्रद्धालुओं से बातचीत। गर्मी थी, उमस थी और फिर उसके बाद बरसात, लेकिन भोलों का उत्साह जरा सा भी कम नहीं हुआ। मंदिर परिसर से हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कतारें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए श्रद्धालु कांवड़ियों के साथ प्रवेश पा रहे हैं और जितना जोश और उत्साह है वो बताता है शिवरात्रि को लेकर कहीं पर भी इस बारिश का असर नहीं पड़ा। जब गर्मी और उमस का असर इन कांवड़ियों पर नहीं पड़ा तो ये बारिश का असर कैसे पड़ता। ये सभी लोग यहाँ पर जल चढ़ाने पहुँच रहे हैं और सुबह से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो जारी है और देर रात तक ये जारी रहा है। आपको बता दें कि इस बार बारिश की वजह से व्यवस्थाएं पूरी थी, लेकिन भीड़ थोड़ी सी कम आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कतारें बाहर तक लंबी लंबी हुआ करती थी वो अब छोटी हो गई हैं। परिवार के साथ आए हो? जल लाए हो? हाँ जी, जल लाए हैं, यहाँ से लिया है जल। यहीं से लिया हाँ है? जी, हाँ जी। बारिश की वजह से मौका मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता। बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर हमारी सिद्धा है, हमें आना है तो आना ही है जी, आना है तो आना है। ये देखिए यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं लाइन में। जय बाबा की जय। जी हाँ, आइए इधर भी कुछ लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से लेट लेट कर यहाँ पर ये अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। एक दौर वो हुआ करता था कि पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना बड़ा भारी पड़ जाता था और पूरा प्रशासनिक और पुलिस का अमला यहाँ पर होता था। जय बाबा की जय बाबा। जय बोले। कब लेकर आए जल? अभी आ रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। सीधा बारिश में भीग गए पुरका जी से यहाँ तक भीगते हुए 2 घंटे बारिश में। बारिश ने काम आसान कर दिया। हाँ जी सर। मेरे को 29 साल हो गई, 29 साल कंटिन्यू। अब का पैदल नहीं गया हूँ, अब का बाइक से आया हूँ। अब की बाइक से आया हूँ, पहले पैदल आता 28 साल तक कंटिन्यू। वो बात रखता हूँ, बहुत उत्साह। ये उत्साह यहाँ पर पूरा है और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे यहाँ पर आम श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं कांवड़ियों के साथ। पुलिस और प्रशासन ने और मंदिर प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई है, ये सब लोग पहुँच रहे हैं। जय बाबा की मैडम। जय बाबा की। जल चढ़ाने का मौका मिला है? कांवड़ लेके आए हैं? नहीं सर, कांवड़ भी लेके आए हैं और हम रोज ही आते हैं। रोज आते हैं? जी जी हाँ, ये रोज के लोगों को भी मौका मिल गया है। इस बारिश की वजह से लाइनें धीरे धीरे लंबी है और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब कांवड़ की भीड़ तो कम हो गई है। अब वो लोग आने शुरू हो गए हैं जिनको रोज ही मंदिर आना है। शिवरात्रि का पर्व है, जलाभिषेक जरूर करना है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। और देखिए बारिश का एक और असर पड़ा। शिवरात्रि पर गर्भगृह में किस तरीके से व्यवस्थाएं रहती थी ये हम हर साल लाइव टेलीकास्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस बार भी दिखा रहे थे। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने का पर्याप्त अवसर मिला, मौका मिला
इस शिवरात्रि पर सिटी हलचल ने भी आपको लाइव कार्यक्रम में जोड़े रखा था। मंदिर में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी और वॉलंटियर्स लगातार व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। सभी श्रद्धालुओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा था। माता पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही थी। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय बाबा की, हर हर महादेव। शिवरात्रि के इस महापर्व पर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल ने मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए न केवल आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाया, बल्कि प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर व्यवस्थाओं को सुगम और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हम गर्भगृह से आप सभी लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सब मेरठ वाले, भारत के सभी निवासी सुख शांति भाईचारे से रहें और सारी प्राकृतिक आपदाओं से बचें। सिटी हलचल की पूरी टीम यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से एक्टिव है और मेरे साथ इस समय अमित हैं और पूरी टेक्निकल टीम जिसमें बिट्टू, गुड्डू, दिलशाद, शर्मा जी और सभी लोग थे, उन्होंने लाइव टेलीकास्ट पहुंचाया है। और अब आप देखिए किस तरीके से इस गर्भगृह में भगवान आशुतोष को जलाभिषेक किया जा रहा है और वॉलंटियर्स और स्वयंसेवक यहाँ पर पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। और इस व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ये सब लोग स्वतः ही काम कर रहे हैं। भगवान शिव का और माता पार्वती का श्री विग्रह आपके सामने है और जब ये श्री विग्रह आपके सामने है तो भगवान मृत्युंजय से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः शंकराय ओम के जरिए अपनी बच्चियों के लिए आशीर्वाद मांग सकते हैं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम के जरिए आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए अच्छी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। सिटी हलचल इसी तरीके के आयोजन आपको दिखाता रहेगा और बताता रहेगा कि कैसे आप संस्कृति के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर शिवरात्रि के पर्व से हर छोटी बड़ी गतिविधि दिखाई है। आइए आप भी हमारे साथ बोलिए, अमित के साथ बोलिए, मेरे केके के साथ बोलिए, जय बाबा की, जय शंकर की। गीली सड़कें, बारिश का मौसम और श्रद्धालुओं की असीम भक्ति आपके सामने है। श्रद्धालु अपनी कांवड़ यात्रा का अंतिम चरण दंडवत कर पूरा कर रहे थे। दंडवत करते कांवड़ियों के साथ उनके परिजन उनकी सहायता कर रहे थे। दंडवत करने वालों में हर उम्र के कांवड़िए शामिल थे। घर का सीनियर मोस्ट मेंबर भी था और सबसे छोटा मेंबर भी था। सावन और रिमझिम और शिवरात्रि, ये सहयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश से थोड़ा सा निजात मिलने के बाद, खुलने के बाद धीरे धीरे कांवड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। एक ऐसा परिवार भी आप देख रहे होंगे कि वो पिता, पुत्र और भाई, ये सब लोग लेट लेट कर अपनी इस अंतिम चरण की पूजा अर्चना को एक अलग मुकाम पर लेके जा रहे हैं। पूरा परिवार साथ है। बेटा कहाँ से आए हो? मेरठ से ही है। कौन कौन है? चाचा है, मम्मी है। मम्मी है। हाँ और ये जी। छोटा सा बच्चा भाई है। ये भाई है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कांवड़ के रंग है। इस बारिश की वजह से दुकानदारों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बारिश के चलते ज्यादातर दुकानदार मायूस नजर आए, जबकि कुछ दुकानदारों को अपना सामान औने पौने दामों पर बेचना पड़ा। दुकानदारों का कहना था कि इस साल उनका मेले में दुकान लगाने का जो उद्देश्य था वो व्यर्थ ही गया। लेकिन बारिश के बाद भी कुछ दुकानदारों से यह कहते सुना गया कि भोले बाबा जिस हाल में रखें वही सबसे बढ़िया। हाथ में छाता है और दिल में धुक धुक हो रही है। अगर शूटिंग करते हुए बारिश आ गई तो कैमरे को नुकसान हो जाएगा। हम तो एक छोटे से नुकसान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है उन छोटे छोटे दुकानदारों का जिन्होंने इस शिवरात्रि पर
एक बड़ा सपना सजोया था पिछले सालों के फीडबैक को लेकर, क्योंकि जब यहाँ पर हजारों हजार कावड़िए पहुँचते हैं तो हर एक के हिस्से में कुछ ना कुछ आता है। 5 लाख कावड़िए आने की संभावना थी, जो हमें डेटा पता चल रहा था। लेकिन इस डेटा के बीच में ये सब मायूस दुकानदार हैं जो ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ग्राहकों का इंतजार, हाँ जी, आपका इंतजार है। हमारा तो आपको आशीर्वाद बना रहे। कैसी दुकानदारी? बहुत बढ़िया, अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी, बारिश का फर्क नहीं पड़ा? बहुत बढ़िया जी भैया, दुकानदारी कैसी है? इस बार पानी ने सब कुछ बेकार कर दिया। हाँ जी, सारा माल ऐसे ही बचा हुआ था। ये भी कमती बढ़ती में ही बेचा है, बस कमती बढ़ती में ही बेचा है। हाँ जी, कमती बढ़ती में बेचना पड़ेगा। सही बात है, वे जो हकीकत बात है जो आपकी कांवड़ियां शिवरात्रि हल्की पड़ गई, बहुत हल्की बढ़ गई। हल्की पड़ गई। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। औगरनाथ मंदिर के सामने इस बार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस व्यवस्था को मिस किया, शायद उन व्यवस्थाओं का फायदा पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को नहीं पता था। इसलिए उन्होंने पिछले 38 सालों से पुलिस प्रशासनिक कैंप जिस जगह पर लगता आ रहा था, उस जगह अस्थायी थाना बना दिया और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भोजन व्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बीच सबसे बड़ा सवाल, जो पुरानी परंपरा 38 सालों से आ रही थी, उसको क्यों रोका गया? इस बात के परिणाम सोचकर अंतिम समय में अचानक 21 जुलाई को समाज सेवी और कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल को परमिशन दे दी गई। ये परमिशन मिलने के बाद 22 जुलाई से ही युद्ध स्तर पर इंतजाम किया दिनेश गोयल के परिवार सदस्यों ने और बाबा के आशीर्वाद से कैंप शुरू किया। तो सुविधा मिलते ही वो लोग राहत महसूस करने लगे जिनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही थी। आइए आपको लेकर चलते हैं इस कैंप में, बात करते हैं समाज सेवी दिनेश गोयल से और पूछना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों से एक सवाल, 38 सालों से आ रही परंपरा को तोड़ने की गुस्ताखी किसके कहने पर और क्यों की? 38 साल से एक प्रशासनिक और पुलिस की सहायता के लिए कैंप लग रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे इस कैंप को परमिशन नहीं मिली, लेकिन 12:30 बजे फ़ोन आता है 21 तारीख को और परमिशन मिल जाती है। पता चलता है भोले की महिमा क्या है। भक्त बड़े होते हैं, भोले भक्त की हर इच्छा को पूरी करते हैं और वो इच्छा जो सामाजिक कर्तव्यों से बंधी होती है। जी हाँ, पुलिस प्रशासनिक कैंप का जो 38 सालों से लगता हुआ आ रहा है, उसका ये एक छोटा सा स्वरूप है जो 22 तारीख की शाम को तैयार हुआ है और 22 तारीख की शाम से ही पुलिस वालों को और प्रशासनिक कर्मचारियों को बड़ी सुविधा मिली है और इन सब लोगों ने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये सारे इंतजाम किए हैं। गौरव हमारे साथ है, दिनेश गोयल हमारे साथ हैं, जो 38 साल से समाज सेवी के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आखिरकार बाबा ने बुला लिया, बाबा का आशीर्वाद बना, द्वारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज खीर का भोग लगा है, आप भी सेवन कीजिएगा। जी जरूर प्रसाद लेंगे। और दिनेश भाई साहब के साथ बैठकर हमेशा कुछ ज्ञान की बात मिलती है। सदर की पॉलिटिक्स की नब्ज यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आती है, और वो भी पॉलिटिक्स सकारात्मक, धर्म को आगे बढ़ाने वाली, सनातन को मजबूत करने वाली। दिनेश भाई साहब, जगह बदल गई, भावनाएं नहीं बदली। नहीं, जगह भी वही है, भावना भी वही है, आशीर्वाद भी वही है। जी। कब शुरू करा कैंप आपने? ये कल शॉर्ट नोटिस में 9:30 बजे सुबह हमें परमिशन मिली और उसी शॉर्ट नोटिस में हमने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, व्यवस्थाएं शुरू कर दिया, शाम से खाने का इंतजाम कर दिया और तब से अब तक कर रहे हैं। जी। भोले की कृपा रही, हमें सेवा का मौका मिला, विरोधियों परस्त हुए, विरोधी अपने विरोध में कामयाब नहीं हुए। मैं खुद बहुत सारे लोगों से मिल रहा था, वो बता रहे थे आपके कैंप की अच्छाइयाँ, कैंप को मिस कर रहे थे। जी, ये मेरा सौभाग्य है, बाबा की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। जी हाँ, जब आप अपने मन में ना अच्छे काम की जिद कर लेते हैं तो भोले बाबा उसको हमेशा पूरी करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं, मैं और अमित लगातार बात कर रहे थे कि भैया पुलिस प्रशासनिक कैंप में ये कैंप लगता था कि शायद डीएम और एसएसपी को इसका फीडबैक नहीं दिया गया, क्योंकि ये कैंप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लगता था और उन
पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए लगता था, जो 24x7 एक हफ्ते काम करते थे। 4-5 दिन का ये जो कैंप था, वो कैंप उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उस चिंता से मुक्त कर देता था जो आपकी हमारी सबकी ज़रूरत होती है, यानी कि खाने की, नाश्ते की, डिनर की, सब चीज़ों की। और इस कैंप के लगने से एक बात तो सिद्ध हो गई है कि आप अच्छे काम की जिद करिए, भोलेनाथ उसे ज़रूर पूरा करते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित ने मुझे बताया के सर देखिए, जीत हो गई, अच्छाई की जीत हो गई, ये कैंप लग गया है। और मैं फौरन वाइंड अप कर चुके थे हर चीज़, मैं यहाँ पर आया और इस कैंप को आपके सामने लेकर आने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अमित से कहूँगा ज़रा दिखा दीजिए, इधर की तरफ दिखा दीजिए। यहाँ पर खाना, खीर और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने आपके लिए रात दिन ड्यूटी में एक कर दिया है, रात दिन, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पर जब इस तरीके की व्यवस्थाएं कोई करता है तो उसमें मेरा ये मानना है, शास्त्रों के अनुसार जो मुझे थोड़ा बहुत बड़ों से ज्ञान मिला है, थोड़ा बहुत सनातन परंपराओं से जो मैंने सीखा है, कि अच्छे काम को बढ़ाना चाहिए। और शायद बीजेपी इसलिए ही आगे बढ़ रही है क्योंकि उसने अच्छे काम को आगे बढ़ाया है। आगे कोई अवरोध नहीं आएगा आने वाले सालों में। नई पीढ़ी, गौरव और उनके भाई को मौका मिलेगा। और ये प्रशासनिक और पुलिस कैंप इस साल 39वें साल में, अगले साल 40 का हो जाएगा। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। कांवड़ का रंग और भक्ति हम आपको दिखाते जा रहे हैं। कांवड़ का रंग और भक्ति हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और अब 120 किलो की पीले कपड़े से लिपटी हुई कांवड़ जब हमको नजर आती है, जल लाने वाले भक्तों को कैंट के पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल जब आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं, तो पता चलता है कि ये कांवड़ विशेष है, क्योंकि ये कांवड़ आध्यात्म जगत की अलग जगाने वाले प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए ये भक्त लेकर आए हैं। यानी कि आस्था, विश्वास और संस्कारों का अद्भुत अनोखा संगम। कांवड़ के रंग हमारे संग और शिवरात्रि का पर्व है। और जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है तो फिर संस्कार अपने आप सामने आते हैं। आप देख रहे हैं मेरठ कैंट के एमएलए रहे सत्य प्रकाश अग्रवाल जी का आशीर्वाद ये सभी कांवड़िए ले रहे हैं और वो खुद यहाँ पर दर्शन करने आए। नमस्कार, जय बाबा की, शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भोले भक्त यहाँ कांवड़ लेकर आए हैं, शिवरात्रि के अवसर बिल्कुल लेकर कांवड़ चढ़ाइए, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जो भोले यहाँ पे उनकी सुख शांति बनी रहे। मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुखी रहे सब जी। ये कांवड़ पीले रंग की क्यों है भैया? श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कांवड़ आई है। ये हम 29 तारीख को वहाँ से चले थे हरिद्वार से, और आज 23 तारीख को अपने बाबा उगरनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। 29 जून को चले थे वहाँ से, और अपना उनके स्वास्थ्य के लिए कांवड़ आई है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे महाराज जी का। और साथ साथ हमारे दद्दू हमारे को यहाँ मिल गए और आशीर्वाद मिल गया। आप सब लोग मेरठ के हैं? हाँ, सब मेरठ के हैं सब। 2 कांवड़ आई थी, 101 लीटर की। बाहर 101 लीटर शुद्ध जल है इसमें, वैसे बाहर कांवड़ का 120 से 125 किलो है। आप देख रहे हैं मेरठ के सारे प्रबुद्ध लोग इन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए। बड़ी हिम्मत है भक्तों की। मैं भी अब से कुछ वर्ष पहले 2 बार एक जोड़ा कांवड़ का पूरा कर चुका हूँ। तो बहुत हिम्मत का काम है जो कांवड़ ये लाते हैं, इतनी गर्मी में चलते हैं, पैदल लाते हैं। और ये तो बहुत ही कितना जल है? 101 लीटर 101 लीटर जल की कांवड़ है। महाराज जी की स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, इनकी मनोकामना पूरी हो, सब कांवड़ियों की मनोकामना पूरी हो। जय बाबा की। जी हाँ, ये कांवड़ के रंग है, आपके संग है, ये बताने के लिए कि श्रद्धा और आस्था संस्कारों से जुड़ी हुई है। और जब कांवड़ उन लोगों के लिए लेके आई जाती है जो आध्यात्म के क्षेत्र में हमारे गुरु हैं, तो इस कांवड़ के मायने कुछ और हैं। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल पुलिस और प्रशासन के प्रयासों को ग्राउंड जीरो पर दिखा रहा है। पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। जब ये तैयारियां चल रही हैं, जब इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना था, तब उसी समय नगर निगम के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने का टास्क मिला। किसको? मेरठ पुलिस को। और उसके बाद एक और चुनौती आ गई, और वो चुनौती एक धमकी के रूप में आई। और धमकी भी एक नहीं
10 से 11 स्कूलों को मिली है ईमेल के जरिए, और इस धमकी में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात ईमेल आईडी पर भेजी गई मेल के जरिए कही गई है। और जैसे ही ये धमकी विभिन्न स्कूलों में पहुंची, वैसे ही इस धमकी की सूचना एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा को दे दी गई। विपिन ताडा ने इस मामले को सीरियसली लिया, साइबर क्राइम को फॉरवर्ड किया और उसके बाद सभी स्कूल संचालकों को और प्रधानाचार्यों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मामला सिर्फ डराने के लिए है और अव्यवस्था फैलाने के लिए है। फिर भी हम पूरी तरीके से मुस्तैद है। डॉग स्क्वाड भेजा जाएगा और साथ ही साथ सारी सुरक्षा की जो एसओपी है वो भी फॉलो की जाएंगी। एक तरीके से शरारती तत्वों ने बना के भेजा हुआ मेल लगा है। कोई भी उसमें अपेरेंटली तो सीरियसनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी हमें अपने जब कोई चीज उठी है तो उसको हमें उसका निवारण तो करना ही था। तो हमने पुलिस प्रशासन को इंटीमेट किया प्रॉपरली और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। स्कूल्स के पास पुलिस की टीम आई थी, इंफॉर्मेशन ली, जो भी उनका एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया और उसके बाद हम लोग मतलब एश्योर्ड हो गए कि सब चीजें अब ठीक हुई। पेरेंट्स को अभी मैसेज देंगे क्योंकि स्कूल बंद पड़े थे अभी तक, कांवड़ हॉलीडेज डिक्लेयर्ड थी, तो इसलिए अभी तक तो कोई मैसेज नहीं गया, लेकिन आज एक मैसेज जाएगा क्योंकि आज ही मीडिया में भी प्रिंट हुआ, मतलब प्रिंट मीडिया में आया है। तो उसके बाद अब हम लोगों को एक्टिव होकर पेरेंट्स को भी करेंगे, लेकिन आज एज ऑन डेट अभी तक कोई भी पेरेंट की तरफ से कोई मैसेज, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरी नहीं आई। टीम आई थी, अब ये नहीं पता क्या थी, एलआईयू थी या थाने की पुलिस थी या एसएसपी ऑफिस थी, ये हमको नहीं पता, लेकिन टीम आई थी। कुछ स्कूल्स के पास ने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है क्या स्कूल्स बंद हैं तो कोई भी अब मेल्स भी चेक नहीं हो रही है, किसको नहीं पता, लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जो ओपन कर लेते हैं मेल। तो अब अच्छा मजे की बात यह है कि मैक्सिमम स्कूल्स में स्पैम में ये मेल थी, कोई भी मेन उस पर नहीं आई थी, स्पैम में आई थी। तो इसका भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जिसकी वजह से ये स्पैम में आई थी। तो सभी स्कूलों में लगभग ऐसे ही था। तो फिर हमने जब स्कूल से मैसेज आया, किसी स्कूल ने कहा कि मेरठ स्कूल फेडरेशन का मैं सचिव होने के नाते फिर मैंने इस पर एक्टिव रोल प्ले किया था और सब अपने जो पदाधिकारी हैं हमारी मेरठ स्कूल फेडरेशन के उनको इंटीमेट किया। फिर एक गाइडलाइंस हम लोगों ने तय की कि भाई ठीक है, एसएसपी साहब या डीएम साहब को और इन दोनों मतलब पुलिस प्रशासन को हम बताते हैं इस मुद्दे को, देन वी विल कीप, क्योंकि हम ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, ज्यादा एक्टिव होते तो ठीक भी नहीं था। हमने अथॉरिटीज को बिल्कुल प्रॉपर्ली इंटीमेट कर दिया और आफ्टर दैट दे हैव टेकन एप्रोप्रिएट एक्शन। श्रावण मास शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री वामन भगवान मंदिर समिति द्वारा दूधिया अभिषेक एवं महाआरती का भव्य आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। दूधिया अभिषेक और महाआरती के मुख्य यजमान ने स्वराज पथ व्यापार संघ के द्वारा मिलकर दूधाभिषेक किया, जलाभिषेक किया। महाआरती की शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिर के आंगन में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। शिवलिंग पर पवित्र गंगाजल और पंच द्रव्य अर्पित किए गए और दिव्य श्रृंगार पंडित जी द्वारा किया गया। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपको दिखा रहे हैं एनसीईआरटी की वो पहल जो उसने प्रकृति को बचाने के लिए की है, जल संचयन के लिए की है, रेन हार्वेस्टिंग के लिए की है और अपने उन सभी स्थानों पर गड्ढे बनाए गए हैं, पिट्स बनाए गए हैं, जिन पिट्स के जरिए जल संचयन कर वाटर लेवल को बढ़ाने का एक भागीरथ प्रयास बहुत पहले से किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया है। एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई इस विज्ञप्ति में बताया गया है कैसे वो प्रकृति को बचाने का सतत प्रयास कर रही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिस तरीके से इस निर्माण को लेकर मील का पत्थर स्थापित किया है, उसके बाद इसी कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब नमो भारत ट्रेन इन पटरियों पर दौड़े तो किसी तरीके का इकोलॉजिकल बैलेंस ना डिस्टर्ब हो। हम आपको बताते हैं दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर वर्षा जल को संचयन करने के लिए करीब करीब 900 पिट्स का एक नेटवर्क
अपनी अंतिम तैयारियों में पहुंच चुका है। एनसीईआरटी पर्यावरण के प्रति जागरूक तो कर रही है, प्रयास भी कर रही है। कॉरिडोर के एलिवेटेड खंड में वर्षा जल संचयन के लिए स्टेशंस, डिपोज और बाइडक्ट के साथ रिचार्ज पिट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का भी प्रावधान किया गया है और ये एक बड़ा सार्थक कदम है। दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक लगभग 900 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के जरिए रिचार्ज पिट के जरिए ये नेटवर्क तैयार हो चुका है। 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का लगभग 70 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है और बाकी भूमिगत है। कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से में वर्षा जल संचयन के लिए पिट्स, बाइडक्ट, स्पैन के नीचे सड़क डिवाइडर वाले भाग भी बनाए जा रहे हैं और स्टेशनों में बनाए गए प्रत्येक पिट का रेडियस 2 मीटर और डेप्थ यानी कि गहराई 2.5 मीटर है और हर पिट में, हर गड्ढे में करीब 6500 लीटर वर्षा का जल एकत्रित करने की क्षमता है। आपको बता दें, ट्रेनों के रखरखाव और संचालन के लिए 2 डिपो, एक दुहाई गाजियाबाद और एक मोदीपुरम मेरठ में जो बनाए गए हैं, वहां पर भी निर्माण पूरा होने के बाद वर्षा जल संचयन के लिए 20 पिट्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1160 स्क्वायर मीटर और 663 स्क्वायर मीटर आकार के 2 बड़े तालाब भी बनाए गए हैं और इन तालाबों की गहराई 4 से 5 मीटर रखी गई है, जिसमें वर्षा का जल डिपॉजिट किया जाएगा, संचयन किया जाएगा। पिट्स भी बनाए गए हैं और सारा प्रोसेस सिर्फ इसलिए है कि जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वाटर लेवल गिर रहा है उसे ऊपर बढ़ाया जाए। अपना जिला के खबरों के सफरनामे में सिर्फ इतना ही। मेरठ शहर और तमाम जनपदों की खबरों के सफरनामे में आपको शामिल करेंगे और खबरों को भी देखिए, अपनी सुविधाएं भी लीजिए और कमाइए भी। यही है अपना जिला का उद्देश्य। मिलते हैं अगले बुलेटिन में।